ठीक है। तो आज हमारा थर्ड सेशन एस्ट्रोलॉजी का। नमस्कार, मैं कामना पराशर आचार्य, और आज एस्ट्रोलॉजी का बेसिक एस्ट्रोलॉजी का थर्ड क्लास है। थर्ड चैप्टर में हम लोग आगे देखेंगे कि पीछे हमने देखा कि 9 प्लैनेट्स, ठीक है, 9 ग्रह, 12 राशियां, 27 नक्षत्र, ये सब कुछ यही एस्ट्रोलॉजी है। इसके बाहर कुछ भी नहीं है, बस एक सिंपल सी चीज़, 9 ग्रह, 12 राशियां, 27 नक्षत्र, ठीक है। और इसके अलावा अब हम आगे आज बात करेंगे कि हम कुंडली के कौन कौन से भाव हैं, और कुंडली के भावों को पिछली बार हमने बता दिया था कि कुंडली कैसे बनाते हैं, है ना। उसके 12 भाव आ गए, और उसके 12 भाव में हमें कौन कौन से भाव हमारे पास क्या रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। तो पहले भाव को हमने बताया आपको कि पहला भाव जो होता है वो है आपका, कौन सा भाव है, पहला भाव है आपका लगन। और लगन में है ना, लगन से हमें क्या पता चलता है कि लगन से हमें पता चलता है हमारा इंसान कैसा है, पर्सनैलिटी क्या है उसकी, वो किस तरीके का है, देखने में कैसा लगता है, उसके हाव भाव, शक्ल सूरत, इवन हम हेयर तक बता सकते हैं, हम सोल भी बता सकते हैं कि ये किस तरीके का इंसान है। अब उसको लगन भाव भी कहते हैं और तनु भाव भी कहते हैं, ठीक है। लगन और तनु भाव का मतलब है स्वयं मैं, दूसरा भाव, पहला भाव मैं खुद, दूसरा भाव मैं मतलब जातक जिसकी भी कुंडली है, सेकंड हाउस उसका कुटुंब, उसका परिवार, थर्ड हाउस उसका पराक्रम, उसका कितना वो एफर्ट्स डालता है, और छोटे भाई बहन, ठीक है। फोर्थ घर और माता, मदर के साथ रिलेशंस कैसे, और घर से कितना वेल ऑफ है, नहीं है, भूमि है, मकान है, उसके पास वाहन है, घर में सुख, ये सब कुछ भी हम उससे देखते हैं। फिफ्थ हाउस हमारा पिछले जन्म के पुण्य कर्म, हम क्या लेकर आए हैं, क्या धर्म हम लेकर आए हैं, और साइमल्टेनियसली हमारी जो एजुकेशन है, बेसिक्स, है ना। सिक्स्थ इज जॉब, क्या है, नौकरी है, दूसरी चीज ऋण है, मतलब लोन्स, शत्रु, वहां से पता चलता है कि हमारे, और नौकरी में कैसा रहेगा, जॉब के लायक है या हम ये करेंगे। सेवंथ इज स्पाउस, पार्टनर, आप किसी के साथ भी पार्टनरशिप करते हैं, वो समसप्तक हम बोलते हैं, आमने सामने है, 7वें भाव में बैठा है, किसी भी इंसान के साथ आपका बेस्ट रिलेशन भी हो सकता है और कन्फ्लिक्ट्स भी हो सकते हैं, क्योंकि वो आपके आमने सामने बैठा है, वो समसप्तक है। इसलिए हमें ये देखना पड़ता है 7th हाउस कौन सी राशि का है, कौन ग्रह वहां बैठा है, क्या ये फ्रेंडली है आपस में, क्योंकि ग्रहों के 2 ग्रुप हैं, एक देवताओं का या सौम्य ग्रहों का ग्रुप, एक क्रूर ग्रह या थोड़े से स्ट्रॉन्ग ग्रहों का ग्रुप है। तो वहां पे भी वो कौन किसको पसंद करता है, कौन बेस्ट फ्रेंड है, किसके घर में, अब आपकी फ्रेंड आपके घर में, इफ शी इज योर बेस्ट फ्रेंड, आपके घर आके रह रही है, तो वन ऑफ द सेम थिंग, रादर यू विल बी वेरी हैप्पी, राइट। अब आपके घर में आपकी किसी से बनती नहीं है, वो आपके घर आके रह रहा है, तो नीदर शी नॉर यू, बोथ ऑफ यू एंड फैमिली में जितने भी लोग हैं वो सारे डिस्टर्ब रहेंगे। कब तक, जब तक वो रहेंगी। अब इसी से, अब 7th हाउस से 8th हाउस में क्या है, 8th हाउस इज अ एज, आयु, हमारी कितनी लंबी आयु है हमारी, उससे हम ये भी बता सकते हैं कि डेथ कैसे होती है। दूसरी चीज विरासत है, रिसर्च है, और 7th हाउस स्पाउस का कुटुंब भी है। जैसे हम किसी लड़का या लड़की का वो देखते हैं कि भाई इसकी कुंडली में, और आप पूछते हैं ना कि लड़की की शादी हो जाएगी या लड़के की शादी होगी, तो इसको उसका सुख है या नहीं है, तो लड़की का परिवार कैसा है। 3rd हाउस स्पाउस से देखते हैं कि स्पाउस की फैमिली, मतलब उसके अपने छोटे भाई बहन, उनके साथ क्या रहेगा। और 9th हाउस इज अ धर्म का घर, धार्मिक यात्राएं, गुरु धारण करना धर्म का है।
10वां आपका बिजनेस, आपका काम, आपको काम से बेनिफिट। और 11वें में उपलब्धियां। आज तक आपकी लाइफ में जो कुछ भी एफर्ट्स आपने डाले हैं या जो कुछ भी आपने किया है, क्या उससे आपको कैसी प्राप्तियां हुई हैं, क्या आपको उससे कोई बेनिफिट मिला है लाइफ में। आपको अचीवमेंट्स, आपकी प्रमोशंस, आपके पुरस्कार, आपके सर्टिफिकेशन, ये सब आपको मिलते हैं 11th हाउस से हम चेक करते हैं। हाँ, 12वें घर में हम शयन का सुख भी देखते हैं। शयन का सुख है मतलब मैरिज की, इट्स लाइक अ बेडरूम, दैट इज द बेडरूम। और बेडरूम में बेडरूम का सुख। दूसरा विदेश भी है, फॉरेन लैंड, फॉरेन लैंड से बेनिफिट। फिर ये यहाँ हॉस्पिटल भी दिखाता है, यहाँ पे ये आपको जेल भी दिखाता है, यहाँ पे अगर केतु बैठे हैं अच्छी पोजीशन पे हैं तो मोक्ष भी दिखाता है, राइट। ये कुंडली के 12 भाव, ठीक है। आज हम आगे बात ये करेंगे कि कुंडली के, हमें किसी भी कुंडली, लेट्स से कोई भी हॉरोस्कोप हमारे सामने है तो हमें कैसे पता चलेगा कि एक मोटा मोटी तौर पे, बेसिक तौर पे, कि ये कुंडली कितनी स्ट्रेंथन है। क्या कुंडली स्ट्रेंथ है, क्या इस कुंडली में स्ट्रेंथ है, क्या ये कुंडली वाकई लग रहा है हमें। तो आज आप पॉइंट नोट करें, लिखिए। कुंडली की स्ट्रेंथ जो है वो 1, 5 और 7, 1, 5 और 9, 1, 5, 9, 1, 5, 9 कुंडली के अच्छे भाव हैं। ये कुंडली की स्ट्रेंथ दिखाते हैं कि 1, 5, 9 में बैठे हुए ग्रह कुंडली का बेनिफिट करते हैं, कुंडली को बेनिफिट देते हैं। 3, 6, 12, 3rd, 6th एंड 12th। हाँ जी, आराम से लिखो। हाँ, 3, 6, 12 भावों को हम अच्छा नहीं मानते। 3rd हाउस का स्वामी, 6th हाउस हर्डल, 12th हाउस अगेन इट्स हर्डल। ये इसको हम 3, 6, 8, 12 इसको बहुत अच्छा नहीं माना जाता। दूसरी बात, लेट्स से आपका हेलो 8 भी 8 आयु का नाश भी करता है। आयु कितनी होगी किसी इंसान की वो बताता है, ठीक है। और अगर हमें ये देखने की जरूरत है कि कौन सा ग्रह, अब लेट्स से कि आप अपनी, मैंने आपसे कहा था आप अपनी कुंडली को लेके बैठेंगे, लिया है। आप अपनी कुंडली में मुझे बताएं कि लगन में कौन सा नंबर है। उसमें कुछ नंबर लिखा है, 5, 4, 3, 2, 1 ऐसा कुछ लिखा है? नहीं, आपके पास जो कंप्यूटराइज कुंडली भी है, अगर आपके पास वो है, चलिए कोई बात नहीं। आपने काल पुरुष की कुंडली बनाई थी, हमने आपसे, है ना, कल काल पुरुष की कुंडली बनवाई थी। काल पुरुष की कुंडली क्या है कि 1st हाउस में फर्स्ट नंबर 1, 2, 3, 4 और 12 तक हम कर रहे हैं। अब पहले वाले में जो है, पहले का स्वामी है मंगल, तो मतलब एक आप उस कुंडली का मेन पर्सन जिसकी वो कुंडली है, एक। पांचवा नंबर कौन सा है? 5वां नंबर है आपका पुण्य कर्म, आप क्या लेकर पैदा हुए हैं। इट्स लाइक बैंक बैलेंस। जब हम पैदा होते हैं हमें कुछ पुण्य कर्म मिलते हैं हमारे, कि हम अपनी लाइफ को आगे कैसे चलाएंगे। 5th हाउस, ठीक है। और 5th हाउस आपकी बेसिक आपकी पढ़ाई लिखाई और ये भी बताता है। तो 5वां भाव मतलब सूर्य, इसका मतलब 1st मंगल, 5वां सूर्य। और 9th हाउस में कौन है? गुरु, राइट। धनु राशि का स्वामी कौन है? गुरु। तो एक ऐसे काल पुरुष की कुंडली में आप ये समझें कि काल पुरुष की कुंडली में हम आपको ये बताने की कोशिश करें कि एक 1st हाउस का जो मालिक है, अब लेट्स से फॉर एग्जांपल किसी का लगन है मिथुन राशि का, मतलब जो 1st हाउस है उसमें 3 नंबर लिखा हुआ है, तो इसका ठीक है, 3 नंबर का स्वामी कौन है?
मिथुन राशि बुध, मिथुन राशि का स्वामी बुध है। इसका मतलब इस प्लैनेट, इस कुंडली में बुध इसको फेवरेबल है क्योंकि वो लगन का स्वामी है। ठीक है, समझ रहे हैं ना आप अच्छे से। अब मान लीजिए अब 3 नंबर अगर लगन में आया है तो 5 नंबर में 8वीं राशि हो गई या 7वीं राशि हो गई शुक्र की। मिथुन का अगर लगन है तो 5वें में 7 आ गया, क्योंकि 1 से मिथुन से ही हम शुरू करेंगे तो 5th हाउस में अगर हम आएंगे तो 7th आता है। इसका मतलब शुक्र है ना, कि शुक्र, इसका मतलब उनका शुक्र भी अच्छा है। तो पहली राशि का स्वामी बुध, 5वीं राशि का स्वामी शुक्र, और फिर और 9वीं राशि का स्वामी 11th, 11वीं राशि आ जाएगी वहां। 11वीं का स्वामी कौन है? शनि। शनि शनि 9वें भाव का, अगर हम मिथुन को 3 नंबर को बैठाते हैं फर्स्ट की जगह तो 5वें में आएगा 7वीं राशि, और फिर आगे 9वें में आएगी 11वीं राशि, 9th हाउस कह रही हूँ, है ना, वहां 11वीं, तो मतलब शनि। अब हम मोटा मोटी बेसिक तौर पे हम ये देख सकते हैं कि इस कुंडली में 1, 5, 7 के, 1, 5, 9 के जो स्वामी हैं वो इस कुंडली के लिए शुभ हैं, क्योंकि ये एक ट्रायंगल बन रहा है। आप 1 से 5 तक लाइन डालो, 5 से 9 तक लाइन डालो और वापस 1 तक डालो, तो ये इसको हम बोलते हैं एक ट्रायंगल है, लक्ष्मी त्रिकोण बोलते हैं इसको हम। ठीक है, तो 1, 5 और 9 के स्वामी उस कुंडली के बेनिफिट या सपोर्टर होते हैं। ठीक है, ये एक आपको बहुत बड़ा सूत्र पता चला। तो किसी भी कुंडली को उठा के सबसे पहले आप देखो कि लगन का स्वामी कौन है, 5वें भाव का स्वामी कौन है, 9वें भाव का स्वामी कौन है। ये कुंडली के वो ग्रह हैं जो उसको सपोर्ट करेंगे, इस कुंडली को स्ट्रेंथन देंगे। अब हमें ये देखना है क्या हमारा 1 नंबर मतलब लगन का स्वामी, जिसका जो आपने बुध कहा ना अभी, मिथुन राशि का स्वामी बुध, अब बुध जाके बैठ जाए अपने से 8वें में, 8th हाउस में, तो अपने से 8वें में गलत है, अपनी आयु का नाश। 8th हाउस इज लाइक पाताल, लाइक अ गड्ढा, लाइक वहां पे चीजें खराब हो जाती हैं, राइट। तो इसलिए 8th राशि, 8th हाउस में अगर कोई ग्रह बैठ रहा है पहले हाउस का, तो मतलब आप अपने आप को गड्ढे में ले जाके बिठा दिया आपने। किसी अंडरग्राउंड जगह में अगर आप बैठ जाओगे तो आपकी जो लाइट है या आपकी जो आवाज है वो कम आएगी किसी को भी। मैंने बताया ना 3, 6, 12, 3, 6, 8, 12 के स्वामी परेशानी करते हैं। तो अब तीसरे में कौन है? छठे में आ गया, मान लीजिए बुध ग्रह मिथुन स्वामी का, लगन का स्वामी जो है मिथुन राशि का, वो अगर छठे में बैठ गया तो भी खराब है कि अपने आप से कहाँ चला गया। इसको बोलते हैं हम षडाष्टक योग, 6, 8 के साथ संबंध होना। अगर लगन का, अगर परिवार का 4th हाउस का स्वामी बैठ गया है, पहले घर का स्वामी बैठ गया है, 9वें घर का स्वामी बैठ गया है, जो अच्छे हैं, जो लक्ष्मी त्रिकोण हैं, जो धन दिलाते हैं, जो हमारे को वेल्थ दिलाते हैं, उसका स्वामी अगर जाके अपने से 3rd हाउस में बैठ गया है तो वो खुद को कमजोर कर लिया, या अपने से 8th में बैठ गया है, अपने आप का सब कुछ होते हुए का भी उसका बेनिफिट नहीं मिलता उसको कुछ।